Good morning student, welcome everybody, and today you all are welcome in the last video which is on the topic number system. बहुत सारा जान लिए इसके बारे में, पूरा का पूरा जैसे घराना ही जान लेते, पूरा उसका इतिहास ही जान लेते, सेम वैसे ही नंबर सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट एवरीवन गेटिंग द ईच एंड एवरी टर्म कि नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, टर्म्स ने अपना घराना कहाँ से बनाया, कैसे कैसे वैल्यूज आते गए. अच्छा, सम ऑफ यू आर आस्क मी कि इज देयर एनीथिंग न्यू इन द ऑड नंबर एंड इवन नंबर. माय डियर, ऑड नंबर इवन नंबर वो वैसे ही है जैसे बचपन में पढ़े, सेम वैसे ही नंबर्स को लेना है. इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इट्स अ ऑड नंबर, नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज ए इवन नंबर. ऑड नंबर्स आर नथिंग बट द स्टार्टेड विद द 2, 4, 6, 8 so on. And if the number is not even, so it might be a rational, irrational. तो फिर नंबर्स बनाने के लिए ऑड नंबर में चले गए आपके 3, 5, 7, 9. इवन दो 21 ये प्राइम भी है, ऐसे अगर मैं बोलूँ तो मेरा बोलना गलत हो जाए, क्योंकि 21 हैविंग द फैक्टर्स 3 into 7 बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो 21 ये इवन हुआ कि ऑड हुआ, तो ये ऑड हुआ. तो ऐसे ही नंबर सिस्टम में जाने थे हम लोगों ने कुछ नंबर्स. हाँ, ये नहीं पता करें हम लोगों ने कि इवन ऑड, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील कि इवन ऑड तो तब से पढ़ा जाता है जब से नंबर्स की तुम लोगों को पहचान होती है. वो लेवल से अभी 10th स्टैंडर्ड में आ गए, प्रोमोटेड हो गए एवरीवन, तो अभी हम लोग वो नंबर्स जानते हैं जिनके बारे में सही में कुछ जानना ज़रूरी बनता है, जैसे इंडाइसिस. ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम. और इंडाइसिस के बारे में हम लोग जब जानते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा चीज़ों को समझना. देखिए ऑन द स्क्रीन आपको क्या चीज़ नज़र आ रही कि सबसे पहले टू गेट द नॉलेज अबाउट द इंडाइसिस. ठीक है, जैसे हम लोग अपना टेक्स्ट बुक पहली बार देखते हैं तो एक प्रीफेस के बाद हमें वहाँ दिखता है कि कौन से चैप्टर्स इनसाइड है, वो होता है इंडेक्स. हम लोग जानना चाहते हैं इंडाइसिस. कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ m टाइम्स. मैंने बोला 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into, मैं जाते ही जा रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू राइट डाउन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. जैसे जब हम लोग JEE या NDA की प्रिपरेशन करते हैं ना बेटा, तो हम लोग कुछ नंबर्स को बहुत अच्छे से करा लेते हैं. जैसे 2 to the power 10, उसका आंसर हमारे जहन में बिल्कुल फिट ही हो जाने को. फिर कैसा करना, उसके लिए क्या करना, तो जस्ट मल्टीप्लाइंग अगेन एंड अगेन इटसेल्फ. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 64 into 2 that is a 128, 128 into 2 256, 256 into 2 512 and 512 into 2 1024. अगेन नंबर के साथ खिलवाड़ हुआ. पर यही चीज मुझे जान पे आ रही यार, 10 बार 2 लिखना. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 10 बार 2 आई जस्ट राइट डाउन 2 to the power 10. और ये किसी के सिर के ऊपर किसी को लेके जाके बिठाना, इसे कहा जाता है मैथ्स में इंडाइसिस. बात समझ में आई? अभी देखिए कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ many times, so that many times we are considering as m times, so it is considered as a to the power m. जैसे मैंने बोला 2 to the power 10 with the answer 1024. So instead of writing 2 10 times, I just writing 2 to the power 10, and when this form is arises is called indices, where 2 parts are there and need to have the knowledge about these parts. because होता क्या है बेटा, जब हम लोग 11th में आते हैं, जब हम लोग NDA की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तब हमें कोई पर्टिकुलरली ये चीज़ के बारे में कभी नहीं पूछता
या किसी टेक्स्ट बुक में, किसी बुक्स में हमको पर्टिकुलरली इंडाइसेस के बारे में नहीं दिया हुआ रहता, उसके बावजूद हमें बार 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 इंडाइसेस के फॉर्मूलोज को, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ता है। एंड वो समय पे अगर हमें ये नहीं पता रहा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बुरा लगता है, मन नहीं लगता, क्योंकि हमें नेक्स्ट वाली स्टेप नहीं समझ रहती। इसलिए ना यहाँ पे A को बोलोगे बेस और M को बोलोगे पावर, या फिर M को बोलोगे इंडेक्स, या फिर M को बोलोगे एक्सपोनेंट। जिसने भी इसका नामकरण करा होगा वो एक नाम से खुश ही नहीं हुआ, उसको लगा क्या एक नाम से बुलाना यार, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं इसको पावर बोलूँ, तो आई सेड द पावर। देखिए 2 to the power 10 ये बोलने का तरीका है। अगर मैं बोलूँ इंडेक्स, 2 having the index 10, 2 exponent 10, तीनों का मतलब सेम है। और जब तीनों का मतलब सेम है तो कहानी क्या होती है कि सिर्फ किसका नाम एक ही है, बेस है। अगर मैंने अभी आपको एक चिल्लर सा सवाल पूछ लिया, 3 to the power 9, इसमें का बेस कौन और इसमें एक्सपोनेंट कौन? सो योर आंसर वुड बी 3 हुआ बेस और 9 हुआ इसके लिए एक्सपोनेंट। बात समझ में आ रही? बेस और उसके पावर के ऊपर जो रहता है वो एक्सपोनेंट। आपने अगर इसमें मजा नहीं आ रही टू कॉल दिस द एक्सपोनेंट, यू कैन कॉल ये एक्सपोनेंट को ही क्या बोलोगे? इंडेक्स बोलोगे। इंडेक्स बोलना जान पे आ रहा तो आप इसको क्या बोलोगे? पावर बोलोगे। और सवाल का जवाब कुछ ऐसा कि किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर को जब रेस टू द पावर 0 हो जाती है तो आंसर कितना? आंसर इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे जो लाइन एक अंडरलाइन की गई थी वो ये थी कि एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि जीरो के सिर के ऊपर जब जीरो आ जाएगा देन दिस इज कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझा? इसे इनडिटरमिनेट कहते हैं। इसका बहुत काम है हमें एनडीए में, बहुत ज्यादा। हम लोग इसको ही पकड़ के फिर आगे जाके लिमिट करेंगे, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे। और इसीलिए जब हम लोग पावर एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो ये ज़रूरी बन जाता है कि हमारा नंबर कैसे हो? नॉन ज़ीरो। अभी ज़ीरो को छोड़ के किसी के भी सिर के ऊपर आप ज़ीरो लगा लो, ईच एंड एवरी टाइम आपको आंसर कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। और इसी वजह से प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस में फर्स्ट पार्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है कि इफ वी हैविंग a is the any non-zero numbers, so a to the power 0 that is equal to 1. You can write down 3 to the power 0. You can write down 1 upon 5 to the power 0. You can write down 1 to the power 0. Every time you're getting the answer 1, and this is your first property. Now as we getting the detailed knowledge, a to the power m. Here everyone has its specified name. Now here a is base and m having the 3 different names, meaning same but with the different name. So it having the first name is in the power, 2 to the power, 3 to the power, 1 to the power. So you can say as a power. पावर बोलने में मजा नहीं आ रहा तो आप इसे बोल सकते हो इंडेक्स। अगर इंडेक्स बोलने में भी मजा नहीं आ रहा तो आप इसे कह सकते हो एक्सपोनेंट। पर ये याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडाइसेस आपके आगे के कॉम्पिटिटिव जिंदगी के लिए। और इसमें और क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस होके आपके पास आ जाएंगे। सो पहला ये
कि a टू द पावर m0 इज इक्वल टू 1। दूसरा इंडाइसिस फॉर्मूला a टू द पावर m प्लस n, एक्सपोनेंट बदला, बेस सेम है, और जब एक्सपोनेंट वही रहता है, एक्सपोनेंट बदलता है, बेस वही रहता है, सो आंसर बन जाता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। दिस इज अवर आंसर, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि अगर मैं a टू द पावर m माइनस n लिखूं तो क्या, इसके दो कैटेगराइज होते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी जानने के पहले हमें पता होना जरूरी है कि a टू द पावर माइनस m एक्सपोनेंट अगर विद द निगेटिव साइन रहे तो वो समय पे a टू द पावर माइनस m वाले पैटर्न को लिखा जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m। कहानी समझ में आ रही? अभी मैंने सेकंड को मद्देनजर थर्ड को अगर लिख लिया तो a टू द पावर m माइनस n को मैं लिखूं कैसे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n। पन ये वाला कह रहा कि a टू द पावर माइनस m को क्या लिखना है, तो 1 अपॉन a टू द पावर m, यानी a टू द पावर m इंटू 1 अपॉन a to the power m, and that's why in a property we are directly introduce this term which is a to the power m minus n, that is equal to a to the power m upon a to the power m. Write down. This is your new property, ठीक है। एंड आफ्टर, अच्छा यहाँ पे हम लोग रुक गए क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ इफ आई हैविंग a to the power m into b to the power m, that is equal to, बदला कौन यहाँ पे, किस में चेंज हुए, एक्सपोनेंट सेम दिख रहा, बेस में चेंज हो रहा, यानी a to the power m into b to the power m is in the new form a into b to the power m। ये नए नए फॉर्म है बेटा। सिमिलरली if I having in the form a upon b to the power m, so it also becomes a to the power m upon a to the power n। अच्छा, how we can deal with this type of question? Very simple thing. See, if x to the power minus 3 upon x to the power minus 2, so what should I do? I should do x to the power minus 3, ये ऊपर जाएगा यानी बनेगा x 2 and that is equal to x to the power minus 1 which is nothing but the 1 upon x। ऐसे छोटे छोटे काम में ये हमारी मदद करेगा, ये प्रॉपर्टीज हमारे साथ चलेगी। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया 1 upon x to the power 5, so my next step will be x to the power minus 5। अगर मुझे ने किसी ने पूछ लिया 1 upon x to the power minus 6, so आंसर x to the power 6। और जब ये ऐसे छोटे छोटे टर्म्स के साथ आना शुरू हो जाता है, वो समय पे हमारे काम में कौन आता है बेटा, तो इंडाइसेस। बात समझ में आई? और लास्ट टॉपिक ले लेते हैं आज के वीडियो के लिए। ना ये तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडाइसेस हो गया, ये सब पार्ट्स यहाँ पे कवर हो गए। और लास्ट टॉपिक नंबर सिस्टम का हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द सर्ट्स। ये सर्ट्स क्या होते हैं? नाम सुना भी हो सकता, नहीं भी सुना हो सकता। अगर सुना है तो वेरी गुड, नहीं सुना है तो मैं हूं ना। चलिए फिर, सर्ट्स का मतलब होता है बेटा nth रूट ऑफ ए। जैसे मैंने स्क्वायर रूट बोला, तो किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट बोलने का मतलब होता है उसको पावर देना 1/2। याद कीजिए, आपके टीचर ने आपको 9th स्टैंडर्ड में इतनी लोअर चीज सिखाई है, रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। ये चीज हम लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ी है। इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा कि 25 अगर रूट में है तो इसका मतलब उसको पावर कितना है, तो 1/2 है। अच्छा, प्रीवियस इसमें सर्ट्स में अगर ये भी इंडाइसेस में ये भी डाल सकते हैं 1 upon n, so that is equal to a to the power
m/n, ये भी इंडाइसेस का एक फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास। रूट ऑफ 25 का मतलब हुआ 25 टू द पावर 1/2। अभी 25 ये स्क्वायर था, यानी अगर मैं 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं, यानी इंडाइसेस के हिसाब से, तो 5 × 5 कितना मिल रहा है आंसर में 25। जितने बार मल्टीप्लाई किया उसको एक्सपोनेंट बना दिए, यानी ये बना 5 का स्क्वायर और फिर सिर के ऊपर 1/2 ना हो। 1/2 गेट कैंसल, रहा क्या 5 टू द पावर 1। किसी के सिर के ऊपर 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जितना का उतना 5। इट मीन्स nth रूट ऑफ a, इसको क्या कहते हैं सर्ट्स, और a इज रैशनल नंबर, n इज पॉजिटिव इंटीजर एंड nth रूट ऑफ a इज, पर ये कैसे हो जाता है इररेशनल। ये लाइन अंडरलाइन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एनडीए के लिए। क्या कहना चाहती है कि अगर किसी भी नंबर का nth रूट देना, यानी अगर सर्ट्स है तो ये सर्ट में a रैशनल होता है, n पॉजिटिव होता है, पर nth रूट ऑफ a ये कैसे बनता है इररेशनल बनता है। जैसे बेटा मैंने मान लिया अंडर रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, तो आंसर देता है रूट a इंटू b। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर दे दूं सो आंसर a, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब आंसर इज a, रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b आंसर रूट ऑफ a अपॉन b। and to gain the more and more such a interesting topic you just want to join the DSA, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल जानना है और पता करना है तो आपके पास एकमात्र अगर कोई सोर्स है सो दैट इज डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर। आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए।